मूवी की स्टार्टिंग ओलिवर और उसकी गर्लफ्रेंड कैरन को दिखाने से होती है, जो कि ट्रेन से अपने घर जा रहे थे। वहीं जब ट्रेन में एक आदमी ओलिवर का इंटरव्यू ले रहा था, तब हमें पता चलता है कि ओलिवर शॉर्ट फिल्म डायरेक्टर है और उसने कई अडल्ट फिल्म्स भी बनाई है। साथ ही में हमें यह भी पता चलता है कि फिलहाल कैरन और ओलिवर का रिलेशन कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है। उनके बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर फाइट होती रहती है। वही घर आने पर जब कैरन बाथरूम में नहा रही थी, तब बाहर बेडरूम में ओलिवर अडल्ट साइट्स को चेक कर रहा था, जिस दौरान एक वीडियो को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वीडियो में उसकी स्टेप सिस्टर अरोरा थी, जो कि किसी लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी। वीडियो देखने के बाद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने क्या देखा, जिसके बाद वो बाथरूम में जाकर कैरन के साथ इंटीमेट होता है। इसके कुछ महीनों बाद ओलिवर अरोरा और उसकी मॉम जूलिया जिस सिटी में रहती थी, वहां आकर एक अपार्टमेंट रेंट पर लेता है, जिसके बाद वो अरोरा से मिलने के लिए उसके कॉलेज में जाता है, जहां वो अरोरा और उसकी फ्रेंड नेटलिया से मिलता है। अरोरा पहले तो ओलिवर को नहीं पहचान पाती, क्योंकि वो उसे करीब 20 साल बाद देख रही थी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो ओलिवर उसका स्टेप ब्रदर है, तो वो काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद ओलिवर अरोरा को उसके घर छोड़ने के लिए कॉलेज से निकलता है। वहीं रास्ते में जाते वक्त अरोरा के पूछने पर ओलिवर बताता है कि वो यहाँ पर काम के सिलसिले में आया है और अपने एक फ्रेंड के घर पर रुका है। इस पर अरोरा उसे अपने साथ अपने घर पर रहने के लिए कहती है, लेकिन ओलिवर इससे मना कर देता है, क्योंकि अरोरा की मॉम जूलिया ओलिवर को जरा भी पसंद नहीं करती थी। इसके बाद जब ओलिवर जा रहा था, तब अरोरा उसे अपनी कार दे देती है, क्योंकि वो इस सिटी में नया था। तभी ओलिवर के जाने से पहले अरोरा उसे एक दिन लंच पर भी इन्वाइट करती है। उसी रात हम ओलिवर को एक पार्टी में देखते हैं, जिसके बाद जब उसे भूख लगती है तो वो अपने घर के किचन में देखता है, लेकिन उसे वहां पर खाने लायक कुछ भी नहीं मिलता। अगले दिन ओलिवर अरोरा के घर पर आता है और जब अरोरा उसके बाल काट रही थी, तब ओलिवर को पता चलता है कि अरोरा का कार्लोस नाम का एक बॉयफ्रेंड है और वो उसके साथ पिछले कई महीनों से रिलेशन में है। वही जब ओलिवर अरोरा और जूलिया के साथ लंच कर रहा था, तब जूलिया जिस तरह से ओलिवर के साथ बात कर रही थी, उससे हम समझ पाते हैं कि वो रियली में ओलिवर को कुछ खास पसंद नहीं करती। यहाँ पर बातों ही बातों में कैरन का भी जिक्र होता है। ओलिवर उसे क्यों नहीं अपने साथ लेकर आया, तो ओलिवर इस पर एक्सक्यूज देता है कि वो काम में काफी ज्यादा बिजी रहती है, इसलिए नहीं आ पाई। इसके बाद जब जूलिया अरोरा को कॉलेज छोड़ने जा रही थी, तब वो अरोरा को कहती है कि उसे ओलिवर से मिलना बंद करना होगा, क्योंकि वो उसे काफी अजीब लगा। लेकिन अरोरा उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि वो यहाँ पर मुझसे मिलने ही तो आया है। वही अगले सीन में हम देखते हैं कि अरोरा को एक काफी बड़ा पार्सल रिसीव हुआ था, जिसमें उसके लिए फैंसी अंडरगारमेंट्स थी। ये देखकर अरोरा को लगता है कि ये जरूर उसके बॉयफ्रेंड कार्लोस ने भेजा होगा। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरोरा पर कैमरे से कोई नजर रख रहा होता है, और वो और कोई नहीं बल्कि ओलिवर था। असल में वो जब अरोरा के घर पर लंच करने के लिए गया था, तब उसने चुपके से स्पाई कैमरा अरोरा के रूम में लगा दिया था, ताकि वो उस पर नजर रख सके। जिसके बाद ओलिवर पूरा दिन कैमरा से अरोरा पर नजर रखता है और वो वैसे ही सो जाता है। अगले दिन उठने पर वो सबसे पहले कैमरा की रिकॉर्डिंग को चेक करता है, जिस दौरान वो देखता है कि कार्लोस स्टडी करने के लिए अरोरा के रूम में आया था, और उनकी बातों से उसे पता चलता है कि उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा और वो दोनों पिछले 2-3 हफ्तों से इंटीमेट भी नहीं हुए। अगले सीन में हम अरोरा और नटालिया को क्लब पार्टी में देखते हैं। तभी अरोरा को ओलिवर का कॉल आता है, जो उसे अपनी पार्टी में इन्वाइट करता है। इस पर अरोरा कहती है कि वो अभी नहीं, लेकिन थोड़ी देर में जरूर उसकी पार्टी में आएगी। इसके कुछ देर बाद अरोरा अपनी पार्टी में काफी ज्यादा बोर हो रही थी, इसलिए वो ओलिवर की पार्टी में जाने के लिए निकलती है। वहीं पहुंचने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अलग ही टाइप का नशा हो रहा है, जिसके बाद ओलिवर और अरोरा नशे करके पार्टी में काफी डांस करते हैं और फिर नशे के चलते वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट होता है और हम ओलिवर को देखते हैं, जो कि कैमरा से अरोरा को देख रहा था और अरोरा काफी उदास नजर आ रही थी। इसलिए ओलिवर उसे कॉल करके कल रात उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है। इस पर अरोरा कहती है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों काफी ज्यादा नशे में थे, इसलिए जो कुछ हुआ उसमें दोनों की गलती है। आगे बातों ही बातों में
अरोरा ओलिवर को बताती है कि उसे अपने आने वाले एग्जाम की काफी ज्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि उसकी अभी तक आधी पढ़ाई भी नहीं हुई। इस पर ओलिवर उसे दिलासा देता है कि अभी एग्जाम में काफी टाइम है, तब तक तुम सब मैनेज कर लोगी। वो दोनों जिस तरह से एक दूसरे से बात कर रहे थे, इससे हम समझ पाते हैं कि अरोरा अब ओलिवर को धीरे धीरे पसंद करने लगी है। अगले दिन जब ओलिवर नहा रहा था तभी अरोरा वहां उससे मिलने के लिए आती है, तो उसे देखकर ओलिवर बाहर लंच करने जाने के लिए कहता है। और जब वो कपड़े पहनने के लिए जाता है तब ओलिवर के रूम को एक्सप्लोर करते वक्त अरोरा को एक वीडियो कैमरा मिलता है जिसमें किसी लड़की की वीडियो थी जो कि एरोटिक तरीके से खुद को प्लेजर देने की कोशिश कर रही थी। अगले सीन में हम दोनों को एक रेस्टोरेंट में लंच करते हुए देखते हैं जहां पर अरोरा ओलिवर से पूछती है कि वीडियो कैमरा में वो लड़की कौन थी। इस पर ओलिवर कहता है कि वो कैरन थी और उसे इसी तरह प्लेजर लेना पसंद है। इस पर अरोरा ओपन होकर कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड कार्लोस ने भी एक बार उनके इंटीमेट होने का वीडियो बनाया था। यह सुनकर ओलिवर पूछता है कि फिर वो वीडियो तुम मुझे कब दिखाने वाली हो। इस पर अरोरा गुस्सा करने के बजाय कहती है कि वो वीडियो मेरे पास नहीं बल्कि कार्लोस के पास है। वही ओलिवर को पहले ही पता था कि कार्लोस ने वो वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी है और उसे देखकर ही तो वो यहाँ पर अरोरा से मिलने के लिए आया था। आगे अरोरा बातों ही बातों में बताती है कि उसे किसी को खुद की वीडियो शूट करने देना काफी पसंद है। अब ये सुनने के बाद ओलिवर उसे अपने घर लेकर खुद की रिकॉर्ड की हुई वीडियोस दिखाता है जो कि उसने अरोरा के घर में कैमरा लगाकर रिकॉर्ड की थी। उसे देखकर अरोरा हैरान रह जाती है और गुस्से में ओलिवर को कहती है कि वो उसकी सिस्टर है, उसके साथ ऐसा कैसे वो कर सकता है। इस पर ओलिवर कहता है कि वो उसकी सिस्टर नहीं बल्कि स्टेप सिस्टर है, जिसके बाद अरोरा गुस्से में वहां से निकल जाती है और घर आकर वो अपने रूम में कैमरा ढूंढने लगती है जो कि उसे मिल जाता है। फिर वो कार्लोस को कॉल करके अपने घर बुलाती है इंटीमेट होने के लिए क्योंकि उसे पता था कि ये सब ओलिवर कैमरा से देख रहा होगा जिससे वो जेलस फील करेगा। वही ओलिवर ये सब कैमरा में देख रहा था मगर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे यही सब देखना था। अगले दिन उठने पर ओलिवर रात वाली अरोरा की फुटेज को बार बार देखकर एंजॉय करता है, जिसके बाद वो अरोरा, कार्लोस, नटालिया और उसके बॉयफ्रेंड के साथ पिकनिक के लिए बाहर आता है जहां पर हम देखते हैं कि नटालिया ओलिवर की तरफ अट्रैक्ट होती है लेकिन वो अरोरा की वजह से ओलिवर को कुछ नहीं कहती। इसके बाद जब सब लोग बात कर रहे थे तभी अरोरा वॉशरूम में जाने के लिए दूसरी तरफ जाती है लेकिन थोड़ी देर बाद ओलिवर भी बहाना बनाकर उसके पीछे जाता है। वही अरोरा के पास आते ही वो उससे जबरदस्ती किस करने लगता है जिस पर अरोरा पहले तो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन बाद में वो भी उसका साथ देती है क्योंकि वो मन ही मन उसे लाइक करने लगी थी। आगे हम कार्लोस को देखते हैं जो कि अरोरा को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है क्योंकि उसे गए हुए काफी देर हो गई थी और पहुंचने पर वो ओलिवर और अरोरा को किस करते हुए देखता है जिसके कारण उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है लेकिन वो उन दोनों को कुछ कहे बिना ही वहां से चला जाता है। जिसके बाद ओलिवर और अरोरा कार में इंटीमेट होते हैं और जब अरोरा अपने घर आती है तो जूलिया उसे काफी ज्यादा मारती है क्योंकि कार्लोस ने उसे बता दिया था कि अरोरा ने ओलिवर के साथ जंगल में क्या गुल खिलाया। वही जब ओलिवर अपने घर पर आता है तब हम वहां पर कार्लोस को देखते हैं जो कि बेसबॉल के बैट के साथ उसका इंतजार कर रहा था, जिसके बाद वो घर के अंदर जाकर ओलिवर को काफी ज्यादा मारता है। अगले दिन हम अरोरा को एक साइकेट्रिस्ट के पास देखते हैं। दरअसल उसकी मॉम का मानना था कि अरोरा की मेंटल कंडीशन सही नहीं है, इसीलिए वो अपने ब्रदर के साथ ही रिलेशन में है। वही साइकेट्रिस्ट से बात करते वक्त अरोरा भी बार बार कह रही थी कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन साइकेट्रिस्ट उसकी एक नहीं सुनता और काउंसलिंग जारी रखता है। वही अरोरा के स्कूल में भी सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया था कि उसका अपने ही भाई के साथ संबंध है। दूसरी तरफ ओलिवर कैमरा का कनेक्शन ऑन करता है, जिसके बाद वो अरोरा को कॉल करता है जो कि जूलिया उठाती है और वो ओलिवर को धमकी देती है कि अगर उसने फिर से अरोरा को कॉल किया या फिर उसके आसपास भी दिखा तो वो उसे जान से मार देगी। इसके बाद ओलिवर कैमरा के जरिए देखता है कि जूलिया अरोरा को उसके खिलाफ भड़का रही है कि वो सिर्फ उसे यूज कर रहा है, लेकिन अरोरा जूलिया की एक नहीं सुनती। अगले सीन में हम अरोरा को फिर से साइकेट्रिस्ट के साथ देखते हैं। वही काउंसलिंग खत्म हो जाने के बाद जब जूलिया अरोरा को घर लेकर जा रही थी तभी अरोरा कार से निकलकर ओलिवर के घर की तरफ भागती है और जब वो ओलिवर के घर पहुंचती है तो कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर वो हैरान रह गई थी।
दरअसल उस वक्त ओलिवर नतालिया के साथ मेकआउट कर रहा था। इसके कारण अरोरा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो नतालिया को काफी बुरा भला कहकर वहां से जाने का कहती है। वहीं नतालिया के जाने के बाद अरोरा ओलिवर से कहती है कि उसकी मॉम सही कह रही थी, वो सिर्फ यहाँ पर उसका यूज करने के लिए आया है। इस पर ओलिवर उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है, मगर अरोरा उसकी एक नहीं सुनती और वहां से निकलकर अपने घर आ जाती है, जहां पर वो अपने रूम में लगे कैमरे को निकाल कर तोड़ देती है। और इसी एंडिंग के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। धन्यवाद।